क्या हो गया? काहे गला फाड़े जा रही है तू? अरे बोल ना, अरे बोल। इसको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। अरे मज्जू, मज्जू कहाँ मर गया? कोई नई मुसीबत गले ना पड़ जाए मारे। हेलो, हाँ मज्जू, बात सुन। ये हादिया की तबीयत है ना बहुत ज्यादा खराब हो गई है, बहुत तेज बुखार हो रहा है इसको। तू एक काम कर, जल्दी से कोई डॉक्टर पकड़ के लेकर आ। हाँ, अरे देर ना कर, मैंने तो डर लग रहा है कि कोई नई मुसीबत गले ना पड़ जाए। हाँ जल्दी आ जा। हादिया, 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 अरे क्या करूं मैं? सम्या, क्या जरूरत थी तुम्हें आज आने की? तुम्हें मैंने मना भी किया था ना कि रात को मत आना। वैसे ही हम हादिया की वजह से इतनी टेंशन में हैं और आते ही जफर भाई ये जायदाद का झगड़ा लेकर बैठ गए। समीना, मैंने तो अभी आने से मना किया था। मेरा तो सुबह आने का प्लान था, लेकिन क्या करूं, जफर की जिद के आगे मैं सारा को लेकर चली आई। फिर मैंने सोचा कि सारा भी सबा से मिल लेगी। तुम्हें पता है, जफर को हादिया के मसले के बारे में पता नहीं है। मैं तो बहुत परेशान हूं। अगर जफर को इस बात के बारे में पता चल जाएगा तो बात और बिगड़ जाएगी। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। मसले कम होने के बजाय और बढ़ते ही चले जा रहे। समीना, हम मसले की जड़ क्यों नहीं खत्म कर देते? समिया, जायदाद का मसला भी हल हो जाएगा, पहले हादिया तो मिले। और जब वो मिल जाएगी तो एक नया मसला खड़ा हो जाएगा, फिर जफर भाई को एतराज होगा। समीना, हम सब बहुत बर्दाश्त कर रहे हैं। अब जितनी जल्दी हल हो जाए उतना ही अच्छा है। हो जाएगा। अभी किसी तरह भी ना जफर भाई को यहाँ से भेज दो। अगर जफर भाई यहीं रहे ना तो फिर झगड़ा होगा। ठीक है, लेकिन पहले मैं जाकर सबा से तो मिल लूं। वो क्या सोचेगी कि खाला मुझसे मिलने नहीं आई? सबा, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ खाला। सारा तुम्हें हर वक्त याद करती रहती है। बस ये याद करना हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। आप लोगों के झगड़े कब खत्म होंगे? अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम तो जानती हो कि तुम्हारे खालू को गुस्सा जरा जल्दी आ जाता है। खाला, अगर खालू गुस्से के तेज हैं और उन्हें फुप्पा से कोई मसला है तो उसमें हम तीनों बहनों का क्या कसूर है? हमें क्यों घसीटा जा रहा है? मुझे तो अब इसकी फिक्र होने लगी है। ये किस तरह गुजारा करती होगी आपके घर पर? सबा, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? सारा वहां पर बहुत अच्छे हालात में रहती है। चाहे तो तुम सारा से पूछ लो। और देखो, सारा मेरी अपनी है, सुल्ताना की बेटी है। इसकी तकलीफ मेरी तकलीफ है बेटा। खाला, मुझे आपके रवैये पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये तो बताएं कि खालू और फुप्पा लड़ क्यों रहे थे? आपस में थोड़ी तलखी हो गई थी, ठीक हो जाएंगे। और ये छोटी मोटी रंजिशें तो चलती रहती हैं, खत्म हो जाएंगी बेटा। खाला, आप लोगों की जो भी रंजिशें हैं, आप हमें उसका हिस्सा मत बनाएं। मेरी आपसे सिर्फ यही दरख्वास्त है। सबा बेटा, तुम टेंशन मत लो, मैं जाकर बात करती हूँ। ये लो भाभी दवाई। डॉक्टर मगर कह रहा था कि अगर इसको अस्पताल ले जाते तो अच्छा होता। मज्जू, तो जानता है कि ये रिस्क मैं ना ले सकती। अरे छुप के रह रही हूं मैं।
अगर किसी को जरा सी भी भड़क पड़ गई ना तो सारे किए किराए पे पानी फिर जाएगा, सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। भाभी छोटी सी बच्ची है ये, अगर इसको अस्पताल ना लेकर गए तो इसकी जान भी जा सकती है। लगता है थारे दिमाग में हमारी बात ना आ रही। और इसकी जान बचाने के लिए मैं अपनी जान तो खतरे में ना डाल सकती ना। अरे डॉक्टर इंजेक्शन लगा के गया है ना, दवा पिला दूंगी इसको, ठीक हो जाएगी। कुछ ना होगा इसको, सुबह के चक्कर लगा के देख जाना है। ठीक है भाभी। अच्छा बात सुन, वो हमारे उस्ताद का क्या हाल है? ढूंढ तो रहा है वो तुम्हें, लेकिन मैं उस्ताद के पास अब जाता नहीं हूँ ज्यादा। चल ठीक है, ये तू जा, मैं बाद में बात करती हूँ। और सुन, यहाँ आते जाते थोड़ा एहतियात रखा कर, है ध्यान रख, आगे पीछे नजर रखा कर। हाँ ठीक है भाभी। चल जा। बता दिया उन्हें टरखाने को। तहम्मुल से बर्दाश्त से काम ले जुबैर। समिया से बोल कर आई हूँ, वो समझा रही है उन्हें। इन्हें समझाने से काम नहीं चलेगा, ऐसे लोगों को धक्के दिए जाते हैं। तुम दे रही हो धक्के जाकर या मैं दूं? आइंदा इस घर में कदम भी नहीं रखेंगे। क्या हो गया है जुबैर, क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हैं? बच्चियां घर पर है, बुरा लगता है। तो यही तो मैं भी बकवास कर रहा हूँ कि इस घर को अखाड़ा नहीं बनाना है। क्या हम हर जगह हर दफा इस में लड़ते ही रहेंगे? क्यों लड़ रहे हैं आप, क्यों लड़ रहे हैं उनसे? मैं सिर्फ 10 मिनट इंतजार कर रहा हूँ। अगर उससे 1 मिनट भी ऊपर हुआ ना, तो जो तमाशा होगा ना वो पूरा मोहल्ला देखेगा। और तुम भी देखोगी कि मैं इसको किस तरह से मारता हुआ बाहर ले जाऊंगा, इस जुआरी को, और जाकर धक्का दूंगा नाले में। वो जो गंदा नाला है ना, उसका मुंह उसमें डालकर मैं रगड़ूंगा, समझ रही? और इसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी और समिया की होगी। सिर्फ 10 मिनट, और फिर मैं थाने वालों को बुलाकर कहूंगा कि इस गुंडे ने अपने साथियों के साथ मिलकर मुझे मारा पीटा है। ये देखो, ज़दोकोप किया है, तोड़ फोड़ की है, मेरा टीवी तोड़ दिया है, फ्रिज तोड़ दिया, सब बोलूंगा। झूठ बोलूंगा, सच बोलूंगा, इसे फंसवा दूंगा मैं। जुबैर हद होती है। बोला है ना कि समिया को बोला है, वो समझा रही है। 10 मिनट, उसके बाद मुझसे मत बोलना, ये मैं तुम्हें बता दूं। तौबा है, बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। क्या दिमाग हो गया इनका? जफर, तुम्हारा अभी यहाँ से जाना बेहतर होगा। नहीं जाऊंगा मैं। जब तक ये दोनों नहीं मानेंगे मैं एक कदम नहीं हिलाऊंगा। और इस मसले का इलाज भी यही है। प्लीज जफर, देखो सबा से अभी मेरी बात हुई है, उसे इस झगड़े के बारे में पता चल गया है। और अगर तुम मजीद झगड़ा और बढ़ाओगे तो सोचो क्या होगा। क्या होगा? क्या होगा? इन बच्चों को ही मालूम हो जाएगा कि समीना और जुबैर की नीयत क्या है, और इनके हिस्से पे कैसे वो काबिज होके बैठे हैं। देखो जफर, मैं तुम्हें साफ साफ बता रही हूँ, अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गए ना तो मैं सारा को लेके इस घर से चली जाऊंगी। फिर तुम लड़ते झगड़ते रहना यहाँ। तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? तुम्हारी गारंटी थी कि तुम ये सारा मसला हल करवा के दोगी। तो फिर इस मसले को अपने तरीके से हल करने दो मुझे। सब्र करोगे ना तो सब कुछ मिल जाएगा। मुझे पता है जो कुछ मिलेगा शोर शराबा करने से मिलेगा, मिन्नतें करने से नहीं मिलेगा। जफर देखो, अभी तुम यहाँ से चले जाओ, मैं रात को समीना से बात कर लूंगी, फिर तुम सुबह आ जाना। अब तो ठीक है। देख लो, लेकिन मैं अपने मुतालबे से जरा सा भी पीछे नहीं हटूंगा। ठीक है बाबा, लेकिन अभी तो जाओ। देखो समिया, ये तुम कर तो रही हो, लेकिन मुझे एक टके का इन दोनों पे एतबार नहीं है कि ये मानेंगे कोई बात, समझी तुम? प्लीज जफर, अभी तो चले जाओ, एक बार मेरी बात मान लो।
शुक्र है थारे को होश तो आया। ए भी बता, क्या खाया था तूने? आंटी, मुझे तो अब भूख भी नहीं लगती। मैंने कुछ भी नहीं खाया, 2 दिन से भी नहीं कुछ खाया। लगता है थारे वास्ते कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। आंटी, मुझे अब भी बहुत चक्कर आ रहे हैं, बहुत तबीयत खराब हो रही है। दवा दी है ना, ठीक हो जाएगा चक्कर। चल उठ बैठ, थोड़ा सा खाना खा ले तू। है आंटी नहीं, मुझसे नहीं खाया जाएगा। अरे जिंदा रहना है तो खाना पड़ेगा ना। चल उठ शाबाश, उठ। अरे उठ, बैठ। हैं बैठ, आराम से बैठ। हैं हाँ, ये ले। देखो समीना, रात को मैंने समझाकर भेज तो दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि जफर वापस जरूर आएगा। तुम एक काम करो, जुबैर भाई से बात करो, हम चारों मिलकर बैठकर इस मसले का हल निकालते हैं। समिया, जुबैर ने साफ मना कर दिया है, हादिया के मिलने तक कोई बात नहीं होगी। समीना, तुम तो बहुत समझदार हो, किसी ना किसी तरह समझाओ जुबैर भाई को। एक बार बैठकर हमने तय कर लिया ना, तो हम सबकी जिंदगी आसान हो जाएंगी। लेकिन हादिया का क्या करे? समीना, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं जफर के सामने हादिया का जिक्र करूं, उन्हें सारी सूरत हाल बताती हूँ। और तुम्हें तो पता है ना कि उनका किन लोगों के साथ उठना बैठना है। देख लो, कहीं बात बिगड़ ना जाए। समीना देखो, ये तो मैं तुम्हारी वजह से बात कर रही हूँ। इस तरह हादिया भी वापस आ जाएगी और ये रुकावट भी दूर हो जाएगी। ठीक है, मैं जुबैर से बात कर देखती हूँ। हाँ, तुम एक काम करो, जुबैर भाई से बात करके देख लो, फिर मुझे बताओ। और हाँ, जहूर भाई से भी बात कर लेना। इस सारे मसले का हल तो जहूर भाई निकालेंगे। हाँ, उनसे तो बात करनी पड़ेगी। देखो, जितनी जल्दी हो सके बात कर लो, हम आज ही इस मसले को निपटाते हैं। पहले जुबैर तो माने। जुबैर कभी भी नहीं मानेंगे कि जफर हादिया के मामले में बोले। जुबैर भाई को तुम किसी तरीके से भी मनाओ, उन्हें ये मत बताओ। मुश्किल है, लेकिन कोशिश कर कर देख लेती हूँ।
अम्मी मैंने सिर्फ इनको बोला था कि एक मैथ्स का सवाल समझा दे, ये तो हिटलर बाजी बन गई। हिटलर और मैं, इधर आओ बताती हूँ तुम्हें मैं। अम्मी दर्द। ये छोड़ो उसको, काम करने दो मुझे। वो क्या हुआ सब आप ही? कुछ नहीं, वो मुझे अपनी सहेली से बात करनी है जरा। आप ही फिर आप मेरी हादिया से बात करवा देना कॉल पे। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी बात जरूर करवा दूंगी। बस चाचू और चच्ची कॉल नहीं उठा रहे, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो सिग्नल्स का। आप ही ये तो गलत बात है ना। उनको इतना तो एहसास होना चाहिए कि वो हमारी बहन है, हमारा हक है उससे बात करना। तुम परेशान मत हो, मैं करवा दूंगी तुम्हारी उससे बात। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। ये किस चीज का निशान है? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ सारा। आप ही वो जल गया था थोड़ा सा। ऐसे कैसे जल गया? मुझे सच सच बताओ, झूठ नहीं बोलना है तुमने। कैसे हुआ ये? मुझे नहीं पता। कैसे नहीं पता? तुम्हें किसी ने जलाने की कोशिश की? सारा मुझे बताओ, ये खालू ने किया ये? ठीक है, मैं भी खाला से जाके पूछती हूँ, उनको जरूर पता होगा इसके बारे में। आप ही रुके। बात सुन, ये बड़ा हादिया की तबीयत पहले से बहुत अच्छी है, अस्पताल जाने की जरूरत ना है। भाभी मुझे लगता है कि उस्ताद को तुम्हारे ठिकाने का पता चल गया। क्या? ऐसे कैसे पता चढ़ गया? और अगर पता भी चढ़ गया तो हमारा क्या बिगाड़ लेगा? अगर उसने हमारा कुछ बिगाड़ने की कोशिश की ना, तो देख मैं उसका सब कुछ बिगाड़ दूंगी। फिर भी भाभी तुम एहतियात से काम लेना। अरे एहतियात से तू काम अड़े यहाँ आते हुए। अभी तुम फिक्र ना करो, मैं देखभाल कर आता हूँ। अच्छा हमारी बात सुन, मजू हमारे को काम की बहुत जरूरत है। अगर बाहर निकलोगी तो नजरों में आ जाओगी, अगर छुप कर रहना है ना तो किसी के घर में काम करना चाहिए। अरे कौन से घर में काम करूँ? हमारे को कौन काम देगा? ये साथ वाले इलाके में ना बहुत बड़े बड़े घर हैं जिन्हें काम वाली की जरूरत होती है, वहाँ जाके पता कर लो, मिल जाएगा काम। अरे अब ये काम भी मुझे करना पड़ेगा। भाभी तुम्हारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, तुम सब कर सकती हो। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ, तलाश करती हूँ कोई काम। इसके बाद ना मैं हादिया वाला चक्कर चलाऊंगी। अगर कहो तो मैं देखूं कोई काम। अरे ना, मैं खुद तलाश कर लूंगी। अच्छा हमारी बात सुन, ये तू जा और एहतियात से जाना, किसी की नजर में ना, ठीक है? चल जा।